यहाँ पर मैंने एक प्लेन कपड़ा ले लिया है। ये अस्तर का कपड़ा है। इस पर ही मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के लिए मैंने इंच टेप उठा लिया है और चौक ले लिया है। यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई छोड़ूंगी 5.5 इंच और मुड्ढे की चौड़ाई, मुड्ढे की जो लंबाई है वो 6.5 इंच रखूँगी और इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं इसके लिए मैंने अपनी स्केल यूज़ की है। आप इंच टेप से भी मार्क कर सकते हैं। और ये लाइन भी मैंने सीधी कर दी है। इसके बाद में मैं यहाँ पर सीने की मार्किंग करूँगी। सीना हमारा है 36, तो उसके लिए मैं 36 का चौथा भाग लूँगी 9 इंच पे मैंने मार्किंग लगा दी है यहाँ पर। और 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ेंगे फिटिंग के लिए, मार्जिन के लिए। और यहाँ पर हमने सीने की मार्किंग भी कर ली है। और अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। हमें कितनी लंबाई चाहिए ब्लाउज़ की, हमें चाहिए 14 इंच चाहिए। तो 14 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। 14 इंच पे मार्किंग करने के बाद में हम इसमें 2.5 से 3 इंच हम छोड़ेंगे नीचे पट्टी के लिए, जो हम मोड़ेंगे इसके लिए हमने 3 इंच छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने कमर की लंबाई, इस लाइन को हम सीधा कर देंगे ताकि हमें फिटिंग लगाने में आसानी हो और इस पट्टी को मोड़ने में बहुत दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने ये पट्टी भी सीधी कर दी है और नीचे वाली लाइन भी मैंने सीधी कर दी है ताकि हमें कोई परेशानी नहीं आए। इसके लिए अब मैं लगाऊंगी कमर का माप। तो कमर हमारी थी 28, उसके लिए हम लोग 7 इंच लगाएंगे। 2 इंच की हम लोग वो डाट डालेंगे यहाँ पर और 2 इंच ही हम लोग यहाँ पर फिटिंग के लिए छोड़ेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी है। मुट्ठी की गोलाई भी देनी जरूरी। मुट्ठी की गोलाई देने के बाद में मैं आ जाती हूँ इसकी कटिंग पर। इसकी हम कटिंग कर देंगे इसी माप पर। कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। मार्जिन हमने पहले ही छोड़ दिया है। हमने इसकी कटिंग भी कर दी है। नीचे जितना फालतू कपड़ा बच रहा था मैंने वो भी काट दिया है। और अब इसको हम अलग कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट ही साथ में काट दिए थे, इसलिए हम इसको अब अलग कर लेंगे। पीछे का पार्ट मैंने अलग रख दिया है। और अब ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया है। फ्रंट पार्ट के लिए हम लोग जहाँ पर हम लोग टक्स पॉइंट लगाएंगे, मैं लगा रही हूँ 10 इंच पर। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4.2 ले लिया है चौड़ाई। और इसको हम लोग नीचे की तरफ सीधा ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में 2 इंच हम लोग यहाँ पर डार्ट के लिए प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कटिंग करनी होगी। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट भी ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे ताकि हमें काटने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कटिंग भी कर दी है मैंने प्रिंसेस कट की। कटिंग करने के बाद में इसको हम, जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम हटा देंगे। और हमारा ये प्रिंसेस कट के तैयार हो चुका है। और अब हम पीछे का पार्ट ले लेंगे। पीछे का पार्ट हमने ले लिया है और मेन कपड़े पर हम इसकी कटिंग कर ले हैं। मेन कपड़ा हमने ले लिया था, उसके लिए नीचे रख दिया है। और इसी को ड्रॉ करके हम मेन पार्ट पर भी काट देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट था, तो हमने मेन फैब्रिक भी कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसको काट के हम अलग रख देंगे। काटने के बाद में अगला काम करते हैं। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पर हमने ये डिज़ाइन वाला फैब्रिक जो है वो आगे की तरफ लिया है, क्योंकि पीछे हमें हुक डालने हैं, तो इसलिए हमने पीछे डिज़ाइन नहीं लिया है। पीछे का डिज़ाइन ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन वाला पार्ट आगे ही लिया है। इस पर हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कर दी है। उसी मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मार्किंग करने के बाद में मैंने यहाँ कटिंग कर लेती हूँ। मैं अपने हिसाब से मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है ठीक से। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा साइज़ के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर दी है इसकी। कटिंग करने के बाद में इसको, जो बेकार बचा हुआ कपड़ा है, फालतू कपड़ा है, उसको निकाल के अलग कर देंगे। यहाँ पर प्रिंसेस कट भी काट लिया है। प्रिंसेस कट काट के और ये जितना फालतू कपड़ा बच रहा है ये हम अलग हटाते जाएंगे ताकि हमें सिलाई के वक्त में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और अब हम यहाँ प्रिंसेस कट के तैयार हो चुका है मेन फैब्रिक पर। और इसके ऊपर ही हम ऐसे ही एज इट इज़ अस्तर भी लगा देंगे ताकि हमें बाद में ढूंढना ना पड़े। ये हमारा प्रिंसेस कट के तैयार हो चुका है। और हमारा बैक वाला भी कट के तैयार हो चुका है।
कटने के बाद में। स्टिचिंग के वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।